प्रिय छात्र और छात्राओं, हम लोग एब्रोटेनम को पढ़ रहे थे, सारी चीज़ों को पढ़ लिए। आज हम आप लोगों को एविस नाइग्रा के बारे में बताएंगे कि एविस नाइग्रा का क्या एक्शन है, क्या इफेक्ट है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो एविस नाइग्रा जो है, ये भी इसका जो है कॉमन नेम है ब्लैक स्प्रूस। इसके प्रूवर हैं लीमैन, डॉक्टर लीमैन हैं प्रूवर, और कॉनिफेरिए जो है ना इसका फैमिली है। वेजिटेबल किंगडम से आया है यह भी दवा। और ए पावरफुल एंड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी। एविस नाइग्रा जो है एक बहुत शक्तिशाली और इफेक्टिव जो है लॉन्ग लास्ट एक्शन करने वाला दवा है। अधिक दिनों तक इस दवा का प्रभाव रहता है। इन वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेज, बहुत सारे डिजीजेज पर, वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेज, बहुत सारी डिजीजेज पर इसका लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होता है। Whenever the characteristic stomach symptoms are present, यहाँ पर कि इसको स्टोमिक सिम्टम्स जो हैं उस पर ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया है। क्लिनिकल फीचर में जो है इसका, यानी कौन कौन से डिजीज पर मुख्य रूप से इसका एक्शन है, तो यहाँ पर दो बातें कहा गया है। एक तो कॉन्स्टिपेशन और दूसरा डिस्पेप्सिया। कॉन्स्टिपेशन जो है, आप जानते हैं कि ये हार्ड स्टूल होता है। कॉन्स्टिपेशन में हार्ड स्टूल होता है। डिस्पेप्सिया जो है, ये जो है मंदाग्नि जिसको कहते हैं, जिसकी पाचन क्रिया शिथिल पड़ जाती है और उसके दुष्प्रभाव से शरीर पर जो इफेक्ट पड़ता है, उस डिस्पेप्सिया के चलते वो डिजीज जितने भी सिम्टम्स आने लगते हैं उस पर एविस नाइग्रा का इफेक्ट है। तो ये था दो, एक कॉन्स्टिपेशन और एक डिस्पेप्सिया। ये दो मेनली दो डिजीजों पर इस दवा का एक्शन अधिक है। अब स्फीयर ऑफ एक्शन देख लीजिए, कहाँ खास इसका एक्शन होता है। तो यह है कि द मोस्ट स्पेसिफिक एक्शन ऑफ दिस रेमेडी, ये इस रेमेडी को मोस्ट जो है, सबसे ज़्यादा जो है एक्शन जो है, इज ऑन स्टोमक एंड ऑल्सो ऑन हार्ट एंड लंग्स। यानी स्टोमक पर इसका बहुत ज़्यादा एविस नाइग्रा का इफेक्ट है और उसी के चलते लंग्स पर भी, फेफड़ा पर भी और हार्ट पर भी माने इसका इफेक्ट जाता है। अब कुछ सम गाइडिंग सिम्टम्स इसका है जो आप लोग को समझ लेना चाहिए कि एविस नाइग्रा का गाइडिंग सिम्टम्स क्या है और उसके बाद पार्टिकुलर सिम्टम्स क्या है। छोटी मेडिसिन है लेकिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, इसलिए इसको ढंग से समझ लेने की आवश्यकता है। तो आप देखिए, इसकी गाइडिंग सिम्टम 2, 4, 5 हैं जिसको आप लोग समझ लें। चूँकि गाइडिंग सिम्टम्स जो होता है वो सार होता है, निचोड़ होता है, उसके तहत आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा ड्रग के सिलेक्शन करने में। तो गाइडिंग सिम्टम नंबर 1 में कह रहा है कि सेंसेशन एज इफ हार्ड बॉइल्ड एग हैड लोडेड इन द कार्डियक एंड ऑफ स्टोमक। यानी अपर पार्ट जो स्टोमक का है, वहाँ पर जो है लगता है कि एक कड़ा बॉयल अंडा जो है, अंडे की तरह लोड है, वहाँ पर स्थित है। इन द कार्डियक एंड ऑफ स्टोमक, ये है खास, ऐसा पेशेंट को फीलिंग होता है कि हमें हार्ट के नज़दीक
या अपर पार्ट ऑफ स्टोमक में एक हार्ड बॉयल अंडा की तरह सेंसेशन उसको होता है कि रखा हुआ है। दूसरा, पेन इन स्टोमक ऑलवेज कम्स आफ्टर ईटिंग। अब देखिए, विष्णु नाइग्रा में कहता है कि खाना खाने के बाद जो है पेट में अगर दर्द हो, अब दो बातें आती है खाना खाने के बाद पेट में दर्द, और दवाइयाँ में है, जैसे चाइना में भी है, नक्स भूमिका में भी है। तो आपको खाने के बाद बहुत से दर्द हैं, बहुत से दवाइयाँ हैं खाने के बाद दर्द में, आपको अब समझना है कि किस में कब है। तो एबीस नाइग्रा का जो आफ्टर ईटिंग जो पेन है, यानी जस्ट खाना खाने के तुरंत बाद पेन में दर्द होने लगेगा, या इतना ही समझ लीजिए कि अगर खाना जितना आप नॉर्मल खाते हैं उससे ज़रा सा भी आप अधिक खाना खा लीजिएगा, अगर पेट में दर्द शुरू हो गया तो समझिए कि एबीस नाइग्रा का है। लेकिन नक्स भूमिका के पेशेंट को आफ्टर 1 आवर, खाने के 1 घंटा के बाद अगर पेट में दर्द होता है तो नक्स भूमिका है। उसी तरह से चाइना भी है, खाने के बाद यदि पेट में कुछ देर के बाद अगर दर्द शुरू हो जाता है, तनाव हो जाता है, तो उसमें भी है। यानी डिस्पेप्सिया नक्स में भी है, डिस्पेप्सिया चाइना में भी है, और डिस्पेप्सिया एबीस नाइग्रा में भी है। तो ये कारण है कि खाना खाने के बाद अगर पेट में दर्द हो तो ये साइन देता है कि खाना खाने के बाद अगर पेट में दर्द शुरू हुआ, इट मीन्स समझिए कि इसको डिस्पेप्सिया की शिकायत है। अब आगे आइए, तीसरा कह रहा है कि वाकफुल एंड रेस्टलेस एट नाइट, रात में जग जाता है और बेचैन रहता है, रेस्टलेसनेस है, विथ हंगर, और उसके साथ भूख भी लगता है उसको। रात के जग जाना और बेचैन हो जाना, भूख लगना, ये एबीस नाइग्रा में गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ एबीस नाइग्रा है। चौथा कहता है कि डिस्पेप्टिक ट्रबल्स ऑफ द एज आफ्टर एब्यूज ऑफ टी और टोबैको, यानी डिस्पेप्सिया की शिकायत वैसे व्यक्ति में जो खासकर ओल्ड एज हो जाते हैं, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष के जब हो जाते हैं, उस कंडीशन में जनरली डिस्पेप्सिया जो पाया जाता है तो एज की है उसके। लेकिन कैसे व्यक्ति को जो अधिक चाय लेते हों या टोबैको चेविंग करते हों, तो वैसे व्यक्ति को एज के बाद ओल्ड एज में अगर डिस्पेप्टिक कंडीशन आता है, डिस्पेप्सिया हो जाता है, मंदाग्नि हो जाता है, तो उस कंडीशन में एबीस नाइग्रा को हमें सोचना चाहिए। तो दीज आर द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ एबीस नाइग्रा। ये सब जो थे गाइडिंग सिम्टम्स थे एबीस नाइग्रा के। अब पार्टिकुलर में हम लोगों को देखना है, जो कि अभी हमने कहा कि स्टोमक पर इसका सबसे इफेक्ट है, तो पार्टिकुलर में स्टोमक और चेस्ट जो है, हार्ट के नज़दीक जो इसको दिक्कत है, लंग्स की दिक्कत है, तो इन दो पार्टिकुलर सिम्टम जो हैं उन पर आपको देखना है। तो देख लीजिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, इट इज ए ग्रैंड रेमेडी इन डिस्पेप्सिया स्पेशली ऑफ द एज। कह रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण जो है दवा है ये डिस्पेप्सिया के लिए, खासकर वैसे व्यक्ति जो ओल्ड एज के हैं। हैबिचुअल टू एक्सेस ऑफ टी एंड टोबैको, जिनकी आदत होती है ज़्यादा चाय लेने की और टोबैको लेने की, यानी टोबैको जो खैनी होता है उसके सेवन करने वाले व्यक्ति को या चाय ज़्यादा पीने वाले व्यक्ति को अगर डिस्पेप्टिक कंडीशन होता है तो उसमें आपको देखना है। दे आर जनरली लो स्पिरिटेड एंड डल एंड हैव वाकफुल नाइट। यही कहा कि रात में जो है इनको जग जाना और ये दिक्कतें हैं, बेचैन हो जाना,
भूख लगना अभी मैंने गाइडिंग में बताया। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ एबीस नाइग्रा, बहुत ज़्यादा जो है चरित्रगत इसका लक्षण है एबीस नाइग्रा का, इज द सेंसेशन एज इफ ए हार्ड बॉइल्ड एग हैड लोडेड इन द कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, यानी जो कार्डियक रीजन के नज़दीक जो फीलिंग जो होता है इसको कि लगता है कि कोई बॉयल जो है अंडा रखा हुआ है, इस तरह का जो फीलिंग करता है पेशेंट, ये आपको बताएगा। तो आपको उस कंडीशन में एबीस नाइग्रा को देना है। लोडेड इन द कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, द पेशेंट में डिस्क्राइब दिस एज ए फीलिंग एट दाउ he had swallowed some indigestible substance which had stuck in his stomach। कह रहा है कि स्टोमक में कुछ पड़ा हुआ है, वैसा सब्सटेंस जो हार्ड सब्सटेंस है जिसको हमको लेने के बाद इस तरह का फीलिंग होता है। सीवियर पेन इन स्टोमक, बहुत ज़्यादा दर्द होता है स्टोमक में। इज फेल्ट आफ्टर ईटिंग, यानी खाना खाने के बाद पाया जाता है सीवियर पेन इन स्टोमक। टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन मॉर्निंग, एक जो पिकुलरिटी ये है कि रात में इसको भूख लगता है, या आप देखें कि वाकफुल है, रात के समय में उठ के इसको बेचैनी होता है या भूख लगता है, लेकिन इसको टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट जो है सुबह में पूरी तरह से इसकी भूख खत्म रहती है। लॉस ऑफ एपेटाइट इन मॉर्निंग बट ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट नून, दोपहर में बहुत ज़्यादा इसको खाने की इच्छा होती है। एंड नाइट डिस्पेप्सिया विथ फंक्शनल हॉट सिम्टम्स, जब डिस्पेप्सिया होगा तो निश्चित तौर पर गैस बनेगा, और गैस जब अपर पार्ट पर जाएगा तो हार्ट को इफेक्ट करेगा, और उस कंडीशन में पेशेंट को हार्ट माने आने लगता है सिम्टम्स, हार्ट में सुकड़ाहट पैदा होने लगता है, जिससे हड़बड़ाहट होने लगती है या अदर सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। ये था आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स में कि आप खाना खाने के बाद पेट में दर्द, या खाने के बाद या पेशेंट को लगता है कि लोड है अंडा, एक बॉयल अंडा जो है लोड ऑन द कार्डियक रीजन में है, और दूसरी बात है कि आफ्टर ईटिंग पेन है। ये दीज आर द सिम्टम्स इन एबीस नाइग्रा में आपने देखा। अब आप चेस्ट सिम्टम्स देख लें। There is painful sensation as if something were loaded in the chest and had to be cuffed up, यानी लगता है कि चेस्ट में कुछ अटका हुआ है, लोड है, उसमें रखा हुआ है, लोडेड है। and had to be cuffed up, और खांसी आता है। Chest cannot be fully expanded, sharp cutting pain in heart, और इसको हार्ट में लगता है कि किसी तरह से कोई काट रहा है, इस तरह का दर्द फीलिंग होता है। हार्ट्स एक्शन हेवी एंड स्लो, इसका जो हार्ट का एक्शन होता है भारी होता है और धीरे धीरे होने लगता है, यानी ट्रेकिकार्डिया की कंडीशन हो जाती है। डिस्निया वर्स लाइंग डाउन, डिस्निया जो होता है सांस में दिक्कत होने लगती है, जो कि पड़ने पर लाई डाउन में उसको होने लगता है। वाटर ब्रास सक्सीडेड कफ वर्स कफिंग, और इसका खांसी जो है बढ़ने लगता है, और ये जो है खांसने के बाद और खांसी बढ़ जाता है। अब रिलेशन इसका कौन कौन से है, तो कंपेयर चाइना, ब्राइनिया और पल्स
इन लम्प इन स्टोमक ऑल्सो थूजा सबाइना नक्स भूमिका कालिकार। तो ये सब मेडिसिन से इसका संबंध है। ये सब मेडिसिन में भी इस तरह का फीलिंग होता है कि समथिंग लोडेड इन द चेस्ट या समथिंग लोडेड इन द स्टोमक आपको मिलेंगे। तो जब इसका कंपैरिजन डिस्पेप्सिया जब बताई जाएगी, अदर मेडिसिन में भी डिस्पेप्सिया है, जैसे चाइना में कहा, पल्स में कहा, नक्स भूमिका में कहा, तो डिस्पेप्सिया पर भी 2-4-10 दवाओं का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन सा डिस्पेप्सिया में किस तरह का सिम्टम्स है। आज जो है एबीस नाइग्रा था, इसको ख़त्म हो गया। अब फिर एक छोटी छोटी सब दवा अब हैं जो फाइनल ईयर में हैं। आप लोग बहुत से दवाइयाँ तो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी आप लोग ने पढ़ लिया है, कुछ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी हैं तो उसी को बता दिया जाएगा, लेकिन अब ज़्यादातर छोटे छोटे दवाइयाँ हैं जो बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, बड़ी यूजफुल हैं, इसलिए आज एबीस नाइग्रा को हमने बताया। अब कल जो है एबीस कनाइड एबीस जो है एबीस कैनेडेनिस का बताएंगे।